नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। खजुराहो में भव्यतापूर्ण तरीके से संपन्न हुआ क्षत्रिय समाज का दशहरा मिलन कार्यक्रम, जिसमें 5000 से अधिक क्षत्रिय समाज के लोग हुए एकत्रित। महोबा, पन्ना, टीकमगढ़ एवं के छतरपुर क्षत्रिय एवं क्षत्राणियों ने भी लिया कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा। सभी ने दिया समाज के लोगों को आगे बढ़ाने पर जोर। पूर्व सांसद महोबा से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि हमें अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों को साथ में लेकर चलने की जरूरत है, क्योंकि वह भी अपने ही है। समय और परिस्थितियां बस वह हमसे दूर हुए, उन्हें अपनाने की जरूरत है। पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना राजा ने कहा कि क्षत्रिय समाज के लोगों को जो भी मदद चाहिए, हम समाज के लिए हमेशा तैयार हैं। प्रोफेसर नारायण सिंह परमार ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्षत्रिय समाज का कोई भी गरीब बच्चे बच्चियों को जो भी मदद चाहिए, हम उन्हें देंगे और आगे पढ़ाई में मदद देंगे। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह कुट्टू राजा ने कहा कि क्षत्रिय समाज हमेशा सभी समाजों को लेकर चलता रहा है, इसलिए क्षत्रिय समाज ही वह समाज है जिसमें हमेशा अन्य समाज का ध्यान रखा है और गरीब लोगों का सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय संगठन और समाज के लिए मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। इस मौके पर पहुंचे कि क्षत्रिय समाज के सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और समाज को आगे बढ़ाने, पुरानी कुरीतियों को दूर करने, महिलाओं को आगे बढ़ाने और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर दिया गया। सभी क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा एक साथ होकर समाज की उन्नति और कैसे हो, इस पर गहन विचार किया गया। इस मौके पर उपस्थित क्षत्रिय समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही इस प्रकार रही। महारानी कविता राजे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष खजुराहो, इंदिरा राजे, शैलेंद्र सिंह, राजुल राजा, गोविंद सिंह बुंदेला गंगाज, छोटे राजा दीपेंद्र सिंह बुंदेला खखौरा एवं अन्य क्षत्रिय समाज के लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। छतरपुर से राहुल पटेरिया की रिपोर्ट। आज क्षत्रिय समाज का दशहरा मिलन कार्यक्रम था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया क्षत्राणी समाज ने। इस पर आप लोगों को क्या संदेश समाज के लिए रहे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बताना चाहूंगी कि ये जो दशहरा मिलन हुआ है, ये क्षत्रिय समाज की तरफ से हुआ है और हम लोग सब एक साथ मिलकर जीवन में और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। और समाज में किस तरह आजकल आप देखते हैं, चाहे वो सिनेमा घरों की बात करें या बॉलीवुड की बात करें, जिस तरह से क्षत्रियों को बदनाम किया गया है, जिस तरह से उन पर उंगली उठाई गई है, तो हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग समाज को एक बेहतर तस्वीर दिखा सकें। जबकि हकीकत ये है कि यदि मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि यदि क्षत्रिय न हो तो इतिहास नहीं होगा। बिना क्षत्रियों के आप इतिहास की कल्पना कैसे कर सकते हैं? जिन क्षत्रियों ने आज आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कई पूरे वंश के वंश खत्म हो गए। तो ऐसे समाज के लिए कुछ भी कहना, उनको अत्याचारी कहना, उनको गलत कहना कहाँ तक सही है? तो हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि हमारे समाज ने जो त्याग किया है, जो लोगों के लिए जो हम लोग की भावना रही है, वो समाज तक पहुँच सके। और क्षत्रिय का अर्थ होता है छत्र। छत्र का मतलब होता है सबका रक्षण करना, सबकी सहायता करना, और हम लोग निश्चित तौर पर वो कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो गृहिणियां हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब इसमें बढ़ चढ़कर हमारी क्षत्राणियां भी साथ ले रही हैं। तो आप उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो चूंकि ये आप जहाँ तक मानना है कि समाज ग्रामीण स्तर पर शिक्षा से बहुत बेहीन है, तो इस पर क्या नारी शक्ति क्या कर रही है? बिल्कुल, आज की जो क्षत्राणियां हैं वो इस बात को भली भांति समझ रही हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे जो पहल है, आप सभी क्षत्राणियों से पूछ सकते हैं कि हम लोग की पहल ये है कि हम बच्चियों को भी शिक्षित करें। न केवल बच्चों को शिक्षित करें, हम बच्चियों को भी बराबरी उसी तरह से शिक्षित करें, क्योंकि जब एक बच्ची शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। आज आप लोग आए हैं, इतनी क्षत्राणियां आई हैं, लेकिन यही कहीं निगेटिविटी रहती है पुरुषों की कि नहीं अपनी क्षत्राणियों को भेजते हैं, तो इस पर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं देखिए, फिलहाल तो वक्त बदल रहा है। जितनी भी क्षत्राणियां आप यहाँ पर देख रही हैं, और कई क्षत्राणी संगठन भी चल रहे हैं छतरपुर में, जिसमें क्षत्राणियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हाँ, कुछ परसेंटेज में ऐसा भी है कि जहाँ पर बाहर नहीं निकलते हैं, वो इसलिए नहीं मतलब उनका कुछ ये रहते हैं कि कुछ सामाजिक मर्यादाएं हैं, कुछ आज भी कुछ नियम हैं जिनको वो आज भी अपनी मर्यादाओं के तहत पालन करते हैं।
तो वो भी धीरे धीरे कहीं न कहीं जब इन छतरानियों को बाहर निकलते देखेंगे तो वो भी निश्चित तौर पर आएंगे। सही है। आज क्षत्रिय समाज का दशहरा मिलन कार्यक्रम खजुराहो संगठन की ओर से रखा गया है। आप इस संगठन के अध्यक्ष हैं, तो क्या संदेश आपने समाज को दिया और आज तक संगठन ने क्या समाज के लिए किया? आज क्षत्रिय उत्थान संघ द्वारा खजुराहो में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से और बल्कि पन्ना से और महोबा से भी लोग, समाज के लोग आए और समाज को एकजुट करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो हमारा संगठन काम कर रहा है, उस पर बड़े बड़े वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। समाज को कैसे आगे ले जाना है, इस बारे में चर्चा हुई। जैसे कि समाज को धूमिल करने में फिल्म सिटी का पहला हाथ रहा है और अन्य समाजों में भी कई वक्तव्य आते हैं कि क्षत्रिय समाज गलत काम करते हैं, तो इस पर क्या कदम है आपके, क्या सुझाव है क्षत्रिय समाज? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो ये फिल्म इंडस्ट्री है और जो ये चीजें हैं जो समाज को धूमिल करने का काम करती हैं कि क्षत्रिय है, ठाकुर है, तो वो तो विलेन होगा। ठाकुर साहब होंगे फिल्मों में तो कहीं किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, किसी लड़की के साथ उठा रहे हैं, ये फिल्मों में दर्शाया गया, जो कि गलत है। क्षत्रियों ने हरदम समाज की रक्षा की है, कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं किया। इस पर चर्चा हुई है। हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी सांसद जी महोबा से आए हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। पूर्व विधायक मंदला साहब थे, उन्होंने बात रखी। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाजपा के पूर्व गुड्डू राजा, उन्होंने बात रखी। महारानी साहब भी थी। तो इस सब पर चर्चा हुई ताकि इन सब चीजों को खत्म कराया जा सके और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगर आगे से ऐसी बात होगी, समाज का विरोध करेगा। युवा बेरोजगार है, युवा अशिक्षित है, इस बिंदुओं पर क्या पहल हुई क्षत्रिय महासभा की? और महिलाएं बाहर निकलने से कुछ क्षत्रिय जिनके लिए पाबंदी लगाए हुए हैं, इस पर आप लोग क्या मनन कर रहे हैं? आपने ये अच्छा सवाल किया कि युवा बेरोजगार है, क्योंकि क्षत्रिय समाज में अग्रणी वर्ग पहले से गिना जाता रहा है। तो समाज का एक खुद का व्यक्तित्व होता था, समाज के लड़के उस चीज को नहीं भूल पा रहे थे। लेकिन अब समय बदला है। हमारे घर के बेटा बेटियां पढ़ने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों में जा रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और रोजगार सरकार ना दे पाए। हम लोग की एक प्रयास है, एक कोशिश है कि स्वरोजगार के माध्यम से उनको स्वरोजगार में आजकल बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत सारे बैंक के ओर से बहुत सारे काम है जो लघु उद्योग हैं, उनके माध्यम से जानकारी भी दी गई है यहाँ कि आप लोग अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। और परंतु शिक्षित होना पड़ेगा इसके लिए। अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को, लड़कियों को भी बाहर निकालें, क्योंकि बच्चियों की संख्या पहले बहुत कम होती थी शिक्षा की। अब ऐसा नहीं है, समाज जागरूक हो रहा है और सब लोग आगे निकल के आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।